Now the second type of reaction is called decomposition reaction. Decomposition means जैसे कि हमने वेजिटेबल्स को जमीन में जब डाल देते हैं एक गड्ढे के अंदर, ऊपर मिट्टी से दबा देते हैं, तो क्या होता है, दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग. डिकम्पोजिंग मीन्स धीरे धीरे वो उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर वो टूटने लगता है और अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, सब मिट्टी बन जाते हैं. जैसे आप आदमी की बॉडी हो या जानवर की बॉडी हो, जब उसको आप जमीन में दबा देते हैं लो द सैंड, तो धीरे धीरे क्या होती है, बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, छोटे छोटी चीज़ों में टूटने लगती है और अल्टीमेटली क्या होता है, सिर्फ बोन्स को छोड़ के सारी बाकी जितनी आपकी मसल्स होती हैं, बाकी जो भी चीज़ होती है वो क्या बन जाती है, मिट्टी बन जाती है. बोलते हैं ना, अल्टीमेटली मिट्टी से ही आप पैदा हुए और मिट्टी में ही मिल गए. दैट मीन्स यू हैव डिकम्पोज्ड 100%. तो सच रिएक्शन वेयर समथिंग डिकम्पोज एंड अल्टीमेटली छोटे छोटे चीज़ों में बन जाती है, मल्टीपल चीज़ों में बन जाती है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अब इसका केमिस्ट्री में समझते हैं. कैसे समझेंगे हम लोग? एवरी टाइम वी डू एक्टिविटी, लेट्स डू एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट. इस बार आप क्या लो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लो, थोड़े से क्रिस्टल्स ले लो, 2 ग्राम अप्रोक्सीमेटली. फेरस सल्फेट आप देखोगे कैसा होता है, ऐसे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. हमको किस में लेना है, ट्राई बॉइलिंग ट्यूब. ऐसी ये पहली बात तो ट्राई हो, पानी ना हो इसके अंदर, बिल्कुल सूखी हो, और बॉइलिंग ट्यूब हो जिसको हम गर्म कर सकें, उसके अंदर आप ले लो. ठीक है. अब इसको गर्म करने से पहले इसका कलर नोट कर लो, कौन सा कलर है इसमें, लाइट ग्रीन कलर, ये लिख लो. फिर क्या करो, आप इसको गर्म करो, किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर या स्प्लिट लैम्प के ऊपर, जो आपके लैब में अवेलेबल है. तो लेट्स डू दैट. तो ये हमने बर्नर लिया, इसमें इसको गर्म करने लगे. जो हम गर्म किए तो आप क्या देखते हैं, इसमें से कुछ फ्यूम्स निकल रहे हैं. और इस फ्यूम्स को ध्यान रखना कि क्योंकि जिसमें से जो फ्यूम्स है, कोई भी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन या एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, तो कभी भी ना अपने मुंह की तरफ या आंख की तरफ मत रखो, डेंजरस रहता है. तो थोड़ा सा अपना दूर रखा आंखों से. तो जो ये फ्यूम्स निकल रहे हैं, फिर अपने हाथ से क्या करो, इनको अपनी तरफ पुश करो. राइट. तो इसको बोलते हैं वेफिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स योर नोज. अपनी नाक की तरफ उसको ऐसे ऐसे हाथ से धक्का दो. जब आपकी नाक के पास जब जाएंगे ये फ्यूम्स, तो आपको ना एक स्मेल आएगी. कैसी स्मेल आएगी, सड़े हुए अंडे की. जैसे अंडा डिकम्पोज हो गया हो. डिकम्पोज हो गया मीन्स ऑर्डर ऑफ अ बर्निंग सल्फर. सड़े हुए अंडे की स्मेल एग्जैक्टली कैसे होती है, जब सल्फर को आप जलाते हो, उसकी जो स्मेल होती है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है. तो आपको एकदम बदबू जाएगी बहुत ज़्यादा. दैट मीन्स something has happened to this ferrous sulfate crystal when we start heating. That means it has started decomposing. छोटी छोटी चीज़ों में टूटने लगा, कुछ गैस में कन्वर्ट हो गया, कुछ क्रिस्टल्स को कुछ हुआ. तो फेरस सल्फेट को यदि मैं अपने इसके जो ये रिएक्शन हो रहा है, ये भी जो भी रिएक्शन आपने किया या एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऑब्जर्वेशन को यदि हम लिखें तो कैसे होंगे, जब हमने इसके क्रिस्टल को हीट किया और इसमें जो बचेंगे उनको आप नीचे गिरा लो, तो यू विल सी कि वो सारे के सारे कैसे कलर हो गए, ब्राउन कलर. तो हीट करने पे पहले क्रिस्टल जो है ग्रीन कलर से क्या हो गए, ब्राउन. तो एक तो हमको बिल्कुल विजिबल चेंज क्या हुआ, ये हुआ. दूसरा विजिबल चेंज क्या हुआ था, इसमें से फ्यूम्स निकले जिनको हमने सूंघा तो हमको सड़े हुए अंडे की या ऑर्डर ऑफ अ बर्निंग सल्फर आई, स्मेल आई हमको. दो चीज़ तो हमको बहुत क्लियर विजिबल हुई. राइट. तो इसको हम केमिकली रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4. ये सॉलिड फॉर्म में देखो क्रिस्टल्स है. इसको हमने क्या किया, प्रोसेस हीट किया, तो वी विल राइट हीट हियर ऑन द अबाउ द एरो. जब हमने इसको हीट किया तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 मीन्स ये ब्राउन कलर का चीज़ है, किस फॉर्म में है, सॉलिड है. और क्या हुआ, कुछ गैस निकली. गैस में क्या क्या था, गैस में था सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ सल्फर SO4 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली. क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को क्या होता है, जब भी गैस सल्फर डाइऑक्साइड बनती है तो उसके साथ हमेशा क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनती है. मीन्स सल्फर जब बर्न हो रहा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना, थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होना है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बन जाती है. तो इन्हें नॉर्मली दोनों साथ साथ बनती है. ठीक है. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ साथ बने, प्रॉपरली पूरा जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यदि आधा जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड. सेम वे में सल्फर आधा जला तो सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह से ऐसे समझो, और यदि थोड़ा ज़्यादा जल गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है. तो इसको बोलते हैं सल्फर ट्राई. ट्राई क्यों बोलते हैं, तीन तीन इसमें ऑक्सीजन है. डाई क्यों बोलते हैं, इसमें दो ऑक्सीजन है. ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर का मीन्स S. तो इसका फॉर्मूला ऐसे नाम लिखा जाता है. तो धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो इनके नाम आपको याद हो जाएंगे. तो you can write ferrous sulfate when heated produce ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide, and this is the formula and it is a balanced one. Right. आप बैलेंस नहीं भी मालूम हो तो पहले आप सिंपल लिखो एंड देन यू कैन डू द बैलेंसिंग, तो आप इजीली कर पाओगे. बैलेंसिंग आप जानेंगे. तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस में ध्यान से देखें कि हमने फेरस सल्फेट को, ग्रीन क्रिस्टल को जब हीट किया तो इट प्रोड्यूस थ्री थिंग्स.
खुद कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड में, प्लस इट रिलीजेस फ्यू गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मींस तीन चीजें बनी। दैट मींस फेरस सल्फेज हैज डिकम्पोज वाई ड्यू टू हीटिंग, during heating or due to heating it produce three things, so this is called a decomposition reaction। उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गई और उसके अंदर जो कुछ था वो भी उड़ गया। क्लियर है? ओके। अब ये जो ग्रीन कलर का जो होता है ना, यदि आपने इसको इनिशियली, हमने क्यों बोला था ड्राई बोतल में डालो, क्या होता है ना, फेरिक सल्फेट जो होता है ना, ये बहुत तेजी से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचता है। जब खींचता है तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में यदि इसका आप इसका कवर थोड़ी देर बोतल को खोल के रखोगे जिसमें थी है, तो ये पानी ले लेता है। पानी ले लेता है मीन्स हल्का हल्का गीला सा लगेगा, तो इसके ऊपर पानी चिपका रहता है। तो जब आप इसको बर्न किए होंगे ना, तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा जैसे में भाप निकल रही है। भाप कहाँ निकल रही थी, जो पानी इसने एटमॉस्फेयर से अपने में सोख लिया था, तो वो पानी उड़ जाएगा। ठीक है? पानी उड़ने के बाद खाली क्या रह जाएगा, फेरस सल्फेट। और जब फेरस सल्फेट गर्म होगा तो वी प्रोड्यूस थ्री थिंग्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन। एक और ले, एक और भी ले लेते हैं एग्जांपल। क्या एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज गर्म करने पे दो चीजों में बन गई। तो मीन्स किसी भी चीज को एक से ज्यादा चीजों में जब डिकम्पोज होती है, टूट के बनती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसमें दो चीजें बनी, ऊपर वाले में तीन बन गई। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज होती है, जो लाइम्स की माइन होती हैं, ठीक है, उसमें चूना पत्थर निकलता है, दैट इज कॉल्ड चूना पत्थर। मीन्स लाइम, चूना मीन्स लाइम, और स्टोन, जो लाइम जो होता है जो स्टोन फॉर्म में निकलता है, दैट इज कॉल्ड चूना पत्थर, लाइम स्टोन, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? और जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है। तो आप देखोगे यदि लाइम की जो भट्टियां देखोगे, पुराने एरिया में जाओगे मध्य प्रदेश में, स्पेशली नियर अबाउट कटनी, देन यू विल फाइंड वहाँ बहुत सारी भट्टियां होती थी पहले, अभी भी शायद होती हैं। जब अब वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा लाइमस्टोन भरते हैं और नीचे से आग लगाते हैं। जब आग लगाते हैं, हीट की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो तो उड़ जाती है, जल के जल जाती है और उड़ जाती है। और एकदम व्हाइट कलर का पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना, सिंपल लाइम, और क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम या लाइम। जो आप घर पे पुताई करते हो, व्हाइट वॉश करते हो, तो लाइम बन जाता है, तो चूना बन जाता है। और ये चूना इतना प्योर होता है कि ये आप इसको खा भी सकते हो। बहुत से लोग खाते हैं, आप कहोगे कहाँ खाते हैं, कभी कभी आपने यदि पान खाया हो, मीठा वाला पान, है ना, शादी वगैरह में खाते हैं, तो उसमें वो चूना लगाता है। तो एक कहानी हमारे देश में वो भी है, क्या बोला जाए, एक बहुत से कि चूना मत लगाओ मुझे। क्यों? क्योंकि हम पान में चूना लगाते हैं। वो चूना क्या होता है, दिस इज लाइन, वो चूने का उस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कैल्शियम है इसके अंदर है। और जब कैल्शियम को आप खाओगे तो आपकी बोन्स क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें कैल्शियम होता है। हम बहुत कैल्शियम की टैबलेट भी खाते हैं, बहुत से लोग चूना हल्का रोज खाते हैं थोड़ा थोड़ा, सो दैट उनकी मजबूत हड्डियां बनी रहे। तो वही है ये लाइन। तो चूना पत्थर की माइंस, जो लाइमस्टोन की जो माइंस होती हैं उसमें से निकलता है, उसको हम बड़े बड़े फर्नेसेस में हीट करते हैं एंड वी प्रोड्यूस क्विक लाइम या लाइम। और उसके साथ साथ क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? वेरी गुड। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल सो दैट आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अच्छे से समझ में आए। इस बार क्या करो ना आप, थोड़ा सा 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर, ऐसे व्हाइट कलर का पाउडर होता है, लेड नाइट्रेट बोलते हैं उसको, भी बॉइलिंग ट्यूब मीन्स टेस्ट ट्यूब में ले लो जिसको हम गर्म कर सकें। तो हमको इस टाइप की टेस्ट ट्यूब को है, यू हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑलवेज। ऐसा नहीं इसको हाथ से पकड़ के अपना इसको गर्म करें, क्योंकि ये जब गर्म होता है ना तो टेस्ट ट्यूब पूरी गर्म हो जाती है, आपका हाथ जल सकता है। सो ऑलवेज यूज टोंग्स, राइट? तो आपने टोंग्स को यूज किया, इसमें क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट के ये जो व्हाइट क्रिस्टल है डाले। अब आप इसमें बर्नर पे ऊपर रखा। अब जब रखोगे धीरे धीरे तो कुछ होगा। क्या होगा कि इसकी गर्मी की वजह से, इसमें हीट है, वो हीट ट्रांसफर होगी लेड नाइट्रेट में। तो लेड नाइट्रेट क्या होगा, गर्म होने पे क्या चीज होता है, हमने क्या सीखा है, चीजें डिकम्पोज होना शुरू होती हैं, टूटना शुरू होती हैं। जब टूटना शुरू होंगी तो कुछ चीजें बनेगी। पहला क्या होगा कि ये लेड नाइट्रेट में कुछ हो रहा है, प्लस हम देखेंगे ऐसे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे यहाँ से आता है, राइट? तो ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स क्या हैं और क्या हो रहा है, इसके ऑब्जर्वेशन को हमको लिखना। तो नोट डाउन कि आपने क्या क्या चीज ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करते समय।
जब आपने व्हाइट कलर के लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो आपने क्या क्या चीज ऑब्जर्व की, यू हैव टू राइट। कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेड नाइट्रेट PbNO3 ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, इट इज इन सॉलिड फॉर्म, व्हाइट कलर का पाउडर है, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो एरो के ऊपर क्या लिखेंगे हम, हीट। सो व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट समथिंग इज प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोड्यूस, तो लेड नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। इसके अंदर NO3 जो है वो क्या होगा, वो कहाँ गया, एक ऑक्सीजन तो यहाँ गया, बाकी क्या हुए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी को भी यदि खाली गैस को लेकर आप गर्म करोगे तो क्या बनता है, उसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है, नाइट्रोजन अलग होता है। दैट मीन्स जब मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो तीन चीजें बनी, वन इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। ब्राउन कलर किसकी वजह से है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, और ऑक्सीजन क्योंकि कलरलेस होती है तो वो इसके अंदर में ही मिक्स है, आपको मालूम ही नहीं चलेगी इसके साथ निकल रही है। मालूम कैसे चलेगी, नाइट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में यदि कोई भी चीज लाओगे तो क्या होती है, जलने लगती है, और या तेजी से जल रही है तो और तेज जलने लगेगी, राइट। तो यदि आप जलती हुई अगरबत्ती पास में लाओगे तो वो और एकदम ग्लो करने लगेगी, दैट मीन्स ज्यादा ग्लो करने लगी, दैट मीन्स उसका ग्लोनेस बढ़ गई, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज देयर इन द गैस। ये उसका टेस्ट होता है। तो ये भी एक रिएक्शन है, किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि हमने हीट किया तो इट ब्रेक डाउन इनटू थ्री मोर देन टू कंपोनेंट्स, तो इस केस में थ्री कंपोनेंट। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये क्यों ले रहे हैं हम एग्जांपल, हम ये समझने के लिए कि खाली जो है हीट करने से डिकम्पोजिशन होता है या और भी कोई तरीका होता है चीजों को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, राइट, डिसइंटीग्रेट करने के लिए। यस, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी गुड थिंग। यदि आप इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में से पास करो तो चीजें भी डिकम्पोज होती हैं, टूटती हैं। कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक में क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको क्या करना है, टेक अ प्लास्टिक मग, एक ऐसा मग लो, उसमें नीचे छेद करके ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगा दो, और ये इलेक्ट्रोड किसके हैं, ग्रेफाइट रॉड के बने हुए, राइट। और ये कहाँ से मिल जाएंगे आपको, या तो लैब में मिल जाएंगे, नहीं तो आपके पास कोई पुरानी बैटरी होगी, सेल बोलते हैं जिसको, उसको आप तोड़ोगे ना, उसमें ऐसे कार्बन का निकलेगा, और ये जो एक सेल होता है उसका एक पोर्शन होता है, उसमें एक, इसमें एक तार लगा दो, ऐसी दूसरी एक और बैटरी को निकालो, उसमें से एक ऐसी वर्टिकल आपको सिलेंडर टाइप का कार्बन की रॉड मिलेगी, वो निकाल लो वहां से, और इस प्लास्टिक के मग में नीचे छेद करो, और उसमें ये अच्छे से बढ़िया से ऐसे टाइट करके लगा दो रबड़ स्टॉपर के साथ, सो दैट कि यदि मैं इसमें कोई पानी भरूँ या कुछ भी भरूँ तो उसमें से नीचे लीक ना हो। तो फर्स्ट ये अरेंजमेंट आप रेडी कर लो, क्लियर, ओके। अब इस मग के अंदर क्या करो कि ये लगाने के बाद इन चीज़ों को एक बैटरी तार से कनेक्ट करो, कितनी, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो एक एनोड कैथोड होगा, कोई सा एक एनोड होगा, कोई सा कैथोड होगा, अभी भूल जाओ, मान के चलो दो है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है एनोड कैथोड। तो आपने इसको बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, बीच में एक स्विच लगा दिया, अब ये ऑफ है। फिर क्या किया, इस मग के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, तो पानी डालो, पानी भर दिया, इतना भरा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है पानी में अब डूब जाए, राइट। पानी क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट यहाँ से ऐसे करके मूव करके मान लो इधर से इधर या इधर से इधर किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट करंट जो है एक रॉड से दूसरे रॉड तक जाएगा बैटरी से होने की वजह से। जब करंट इधर से उधर जाएगा, बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन्स ही है, करंट मीन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूदेंगे। पर क्योंकि हमको मालूम है वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, इसलिए क्या करेंगे, इसमें तो थोड़ा सा ना सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, आपके पास लैब में अवेलेबल है, तो उसके एक दो ड्रॉप डाल दो इसके अंदर। जब आप डाल दोगे उससे क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स जब मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो इसमें ऐसे इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी जस्ट आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना। फिर क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर ना सेम पानी को भर लो, ऐसी दो टेस्ट ट्यूब ले लो, राइट। भर ली पानी से, पानी के भरने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके लाओ इस धीरे से, और यहाँ लाके इसके ऊपर रख दो। तो ऐसी दो टेस्ट ट्यूब भर के एक इनके ऊपर रख दी, तो कैसे हो जाएगा, इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी। जब आप उल्टा करोगे तो थोड़ा सा पानी ऊपर से है तो थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, राइट। तो आपने टेस्ट ट्यूब रख दी इसके ऊपर उल्टी करके, जब आप ये करके रख दी उसके बाद इस स्विच को क्या करो, आपको क्या करना है, ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो क्या होगा, करंट इसमें, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट इसमें मूव करना शुरू करेगा,
और जब करंट मूव करना शुरू करेगा तो कुछ होगा। लेट्स ऑब्जर्व इट, क्या होगा? यू विल फाइंड कि करंट होने के बाद धीरे धीरे इसमें बबलिंग स्टार्ट होगी, और जब बबलिंग स्टार्ट होगी तो एक का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा दोनों का, पर एक का ज्यादा तेजी से कम होगा, एक का स्लोली कम होगा। एक ये चीज होगी, राइट? तो आप इसको देखते जाओ। ओके, यहां तक जब आप कर लोगे ना, उसके बाद क्या करना है कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, तो क्या दोनों में सेम है? नहीं, एक में गैस जो है तेजी से बन रही है, एक में स्लोली बन रही है। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज प्रोड्यूस, एक में ज्यादा है, एक में क्या है, कंपेरेटिवली कम है। एक ये चीज ऑब्जर्व हो रही है। और क्या हो रहा है, तो ये रिएक्शन चलता रहेगा बेसिकली। जब ये रिएक्शन चलते चलते ये करीब करीब मान के चलो यहाँ तक पूरा पूरा पानी निकल गया, दैट मीन्स दोनों में पूरी पूरी गैस भर गई। आप इसको स्विच को क्या कर दो, ऑफ कर दो, और धीरे से जेंटली इसको बिना बस ऐसे करके वर्टिकल लिफ्ट कर लो, दोनों टेस्ट ट्यूब्स को बाहर निकाल लो, राइट? और टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालने के बाद क्या करो, ऐसे उल्टी रखनी है, सीधा नहीं कर देना इनको। एक ना जलती हुई अगरबत्ती लाओ, और अगरबत्ती लाके इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ऐसे रखे, जैसे ये दिखा रहा हूँ मैं फोटो में, एग्जैक्टली आपको ऐसे करना है। या बलती जलती हुई कैंडल लाओ, मोमबत्ती लाओ, वो ज़्यादा अच्छा, उससे आपको और अच्छा मालूम चलेगा। तो मोमबत्ती लाई आपने, और इस टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब के एक एक करके पास में रखा, एंड देन यू ऑब्जर्व कि क्या होता है, इसकी जो ये जो फ्लेम है, इसका साइज बढ़ता है या बुझ जाती है, क्या होता है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। उससे आपको क्या मालूम चलेगा? उससे आपको एक चीज मालूम चलेगी। क्या मालूम चलेगी? लेट्स सी। आपको मालूम है, इससे ये मालूम चलेगा कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सी टाइप की गैस प्रोड्यूस हुई, ये मालूम चल जाएगा। जिस केस के अंदर ये इसकी फ्लेम की लेंथ बढ़ गई, तो हमने क्या सीखा था कि फ्लेम की लेंथ यदि बढ़ती है तो मीन्स चीज तेजी से जलने लगी, और तेजी से, और जलने के लिए क्या हमारे को चाहिए होता है? ऑक्सीजन। दैट मीन्स किसी एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई, दूसरे केस में ये बुझ जाएगी, दैट मीन्स उसमें कोई और गैस प्रोड्यूस हुई। वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। तो क्लियर हो गया। लेट्स ऑब्जर्व, जब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स, जब मैंने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, एंड जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी चीज के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर, जैसे यहाँ पानी है, इज अ फ्लूइड और अ लिक्विड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये याद रखो कि जब भी हम करंट पास करते हैं किसी भी फ्लूइड या लिक्विड के अंदर, और कैसे पास करने? विद द हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? एनोड और कैथोड क्या है? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, राइट? तो हमने ऐसी दो चीज आ गई जिसके जिसकी वजह से जो करंट है प्रॉपरली इस फ्लूइड में मूव कर रहा है। और जो जो इलेक्ट्रोड लगा दिया, और हमने जब करंट बैटरी के थ्रू पास किया, तो हमने क्या प्रोसेस कर दी? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो द एनल, जो भी प्रोसेस, जो एनालिसिस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, विद द सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, व्हाट वी आर, इलेक्ट्रिसिटी जो भी कर रही है प्रोसेस, दैट प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको डिटेल में आप मे बी इस अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लें, हमने पानी में क्या किया? करंट पास किया, द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो पानी टूटेगा, पानी किस चीज से बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो क्या गैस बनेगी हमारी? दो तरह की गैस बनेगी, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी, एक ऑक्सीजन गैस बनेगी। इसका मतलब इन दोनों के अंदर एक में हाइड्रोजन बन रही है, एक में ऑक्सीजन बन रही है। टेस्ट हमने करके देख लिया था। क्या हमने देखा था? जब भी हमने इसको दोनों को जेंटली बाहर निकाला उल्टा करते हैं, और हमने कैंडल लाई, तो एक का फ्लेम बढ़ गई, तो किसमें ऑक्सीजन थी? जिसमें फ्लेम बढ़ गई। और जिसमें बुझ गई वो उसमें कौन सी गैस निकली? अब हाइड्रोजन। क्यों निकली हाइड्रोजन? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन मिलके ही मॉलिक्यूल बनता है। तो ये क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ब्रेक कैसे हुआ? डिकम्पोज हुआ। कैसे हुआ? विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, दो गैस बन गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें लेफ्ट वाले में ऑक्सीजन बनेगी कि राइट वाले में? किस में ऑक्सीजन होगी, किस में हाइड्रोजन होगी, कैसे बताओगे? बताओ, थोड़ा सोचो। आई एम गिविंग यू सम टाइम, थिंक अबाउट इट। मालूम चल गया? नहीं मालूम चला, कोई बात नहीं। अब हम दो तरीके से पता लगा सकते। कैसे? पहला तरीका है इस फॉर्मूला को देख के। यहाँ देखो क्या हुआ, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रेक होके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल ज्यादा बन रहे हैं? हाइड्रोजन के कि ऑक्सीजन के? हाइड्रोजन के। दैट मीन्स ज्यादा गैस कौन सी बनेगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसमें कहाँ होगी? जिसमें ज्यादा गैस बन रही है, जिसका लेवल तेजी से डाउन जा रहा है, सो दैट विल बी हाइड्रोजन। तो
दिस विल बी हाइड्रोजन एंड वेयर द लेफ्ट वन विल बी ऑक्सीजन। ये एक तरीका हुआ इस केमिकल इक्वेशन को देख के। दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन किस में बनेगी, हाइड्रोजन कैसे बनेगी। कैसे बनेगी, एक जो इलेक्ट्रोड होता है, जो बैटरी के एक पार्ट होता है वो पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव पार्ट को क्या बोलते हैं, एनोड। नेगेटिव पार्ट को बोलते हैं कैथोड। ऐसे ही बोलते थे, मालूम है, फिजिक्स में पढ़ा था। बैटरी के दो टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज कॉल्ड एनोड और नेगेटिव इज ऑलवेज कॉल्ड कैथोड। यहाँ तक आपको मालूम है, ओके। अब हमने क्या किया, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये बीच से टूटा। तब जब बीच से जब कोई चीज टूटती है तो क्या बनाते हैं, हमने क्या सीखा था, इसके आयंस बनते हैं। एटम्स नहीं अलग अलग होते हैं, एटम्स अलग होते हैं पर उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बिखर जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जब इलेक्ट्रिसिटी के आयंस बन गए तो हाइड्रोजन के आयन कैसे बनेंगे, एच पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का क्या ओ टू माइनस। यही आयंस होते हैं, ऑक्सीजन का आयन है, हाइड्रोजन का आयन है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, नेगेटिव को, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि ये पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा, देखो किस पे, नेगेटिव पे, मीन्स कैथोड पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये नेगेटिव है, किस पे जा रहा है, एनोड, एनोड इज पॉजिटिव। तो मैं फिजिक्स में जो पढ़ा था कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, और केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन आयन नेगेटिव होता है, और ये पढ़ा था कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस बेसिस पे भी हम ये बता सकते हैं कि किसके अंदर कौन सी गैस बन रही होगी। तो हमने दो तरीके से पता लगा ली, वन विद सपोर्ट ऑफ दिस इक्वेशन, काउंटिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मोर इज हाइड्रोजन, एंड सेकेंड हमने चार्ज बेसिस पे पता लगा लिया। क्लियर, तो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। तो अब हम दो तरीके सीख लिया, कभी भी किसी चीज को गर्म करो मीन्स एनर्जी दो, वो आग जला के दो, या इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करो तो वो डिकम्पोज होता है। और भी कोई तरीका होता है डिकम्पोजिशन का, हाँ होते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब इस बार क्या करो, आप लो ना, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड मीन्स, सिल्वर मीन्स चांदी, और उसमें क्लोरीन है, तो सिल्वर क्लोराइड का पाउडर आता है, ऐसे व्हाइट कलर का पाउडर होता है। एक प्लेट में रख लो, राइट। चाइना डिश बोलते हैं नॉर्मली, प्लेट हम बोलते हैं डे टू डे लैंग्वेज में, आप केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मतलब लैब की लैंग्वेज में, चाइना डिश। तो इन चाइना डिश टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एवरी टाइम वी आर सेइंग 2 ग्राम, इसलिए कि लैब में ज़्यादा वेस्ट ना करो, आप थोड़ा सा ले लो, ठीक है। तो थोड़ा सा, हमने तो बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, अब थोड़ा सा लेके चाइना डिश में उसको ऐसे रख लो। तो आप देखो इसमें कुछ होगा, नहीं, रखे रखे एकदम नहीं होगा कुछ भी। यदि आपको इसमें रिएक्शन करवाना है तो क्या करो, इसको आप ना कहीं सनलाइट में ले जाओ और देखो इसका कलर में क्या चेंज होता है। अभी कौन सा कलर है, वाइट कलर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सनलाइट में ले जाके अपने लैब के साइड में देखता हूँ, खिड़की से बाहर ना रोशनी आ रही है, उसमें सनलाइट में इसको रख देता हूँ, एंड रख के मैं थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करता हूँ। लेट्स ऑब्जर्व क्या हो रहा है। तो सनलाइट आ रही है, सन से, लाइट मीन्स क्या होता है, इस एनर्जी। सूरज की रोशनी में क्या होती है, गर्मी होती है ना, आप ज़्यादा देर धूप में नहीं खड़े रह सकते, राइट। तो आप क्या करते हैं, या तो अम्ब्रेला का यूज करते हैं, या आप छाया में आके पेड़ के नीचे खड़े जाते हैं, या रूम में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि यू वांट टू अवॉइड दैट हीट। तो सनलाइट में भी हीट होती है, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग इज बाय पुटिंग दिस सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, यू आर गिविंग हीट टू दिस सिल्वर क्लोराइड। और आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। क्या कलर हो गया इसका, ग्रे कलर हो गया। सो सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या हो गया, ग्रे, फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट। सो वी से द सिल्वर क्लोराइड हैज डिकम्पोज्ड, खराब हो गया, सड़ गया, जैसे अंडा सड़ जाता है। तो हमने सड़ना वर्ड ना यूज करके वी से इट इज, टेक्निकली और अच्छा वर्ड यूज करते हैं, वी से इट इज डिकम्पोज। गड़बड़ हो गई तो काला पड़ गया, वो तो बढ़िया अच्छा खासा व्हाइट था, राइट। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl, सॉलिड है, पाउडर था। सनलाइट जब उस पेपर पर पड़ी, सनलाइट मीन्स हीट आई, हीट आने से क्या हुआ, सिल्वर जो है उसमें अलग रह गया, और जो क्लोरीन थी, ये जो क्लोरीन इसके साथ थी वो गैस बन के उड़ गई। तो गर्मी में जैसी क्लोरीन को थोड़ी सी एनर्जी मिली तो उसके मॉलिक्यूल्स यहाँ से उड़ गए किस फॉर्म में, क्लोरीन गैस के फॉर्म में। तो क्लोरीन गैस उड़ गई, जो बाकी बचा वो चांदी बच गई, राइट। तो चांदी का कलर क्या हो गया, सिल्वर कलर का हो गया। सो व्हाट हैपेंड, केमिकली क्या बोल रहे हैं हम इसको, सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हैज डिकम्पोज्ड एंड फॉर्म टू डिफरेंट एलिमेंट्स।
एक सिल्वर बना और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल बन गया, राइट। तो इस बार क्या हुआ, इस बार भी हमने हीट दी बट इनडायरेक्टली दी। इनडायरेक्टली मतलब हमने कोई माचिस नहीं लगाई, मीन्स वी हैव नॉट यूज एनी फ्लेम और स्पिट लाइन, नाइदर वी हैव यूज इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स मैन मेड वाली कोई चीज नहीं होगी, भगवान ने जो दिया उसको यूज किया, दैट इज कॉल्ड सनलाइट, सोलर एनर्जी हमने यूज की। तो थिंग्स डिकम्पोज, दैट मीन्स फॉर डिकम्पोजिशन यू ऑलवेज रिक्वायर सम एनर्जी। सेम वे में यदि सिल्वर क्लोराइड के लिए सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते, मीन्स क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेते, वो भी ऐसे ही होगा, उसको भी सनलाइट में रखोगे सिल्वर रह जाएगा और ब्रोमीन जो होगा ब्रोमीन गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो दीज आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, राइट। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, अपने ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफ्स देखें, आजकल तो वैसे होते नहीं, बट पुराने ज़माने में यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखोगे तो उसकी रील आती थी। तो जब रील होती थी उसमें क्या होता है, रील मीन्स वो पिक्चर जिस पे आप कैमरे में लगाते थे, रोल को डालते थे एंड यू क्लिक एंड यू टेक द फोटोग्राफ्स। जब आप फोटोग्राफ लेते तो क्या होता था, सामने लेंस होते थे, उसके पीछे फिल्म लगी रहती थी जिसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड की, राइट। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड की एक कोटिंग होगी। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने फोटो लिया, क्लिक बटन दबाया, तो कैमरे के आगे एक शटर होता है, मतलब सॉरी लेंस के पीछे एक शटर होता है। तो वो शटर क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए खुलता है, क्रैक से बंद हो जाता है। जो जैसे ही आप प्रेस करते थे वो ओपन हुआ और क्लोज हुआ। उस ओपन क्लोज होने में क्या हुआ, जो लेंस के सामने जो भी चीज है उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन लेंस में आ रहा है, और लेंस के थ्रू होते हुए जो हमने जो शटर को ओपन किया और पीछे वो फिल्म के ऊपर वो लाइट जाके स्प्रे होगी। जैसी वो लाइट स्प्रे हुई उस पर हमने कोटिंग किसकी की हुई है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो जैसी सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर वो लाइट पड़ी, वो लाइट कहाँ से आ रही है, रात में तो हम फोटो नहीं खींच रहे हैं, दिन में खींच रहे हैं, दैट मीन्स सनलाइट है। वो सनलाइट या वो लाइट जैसी इस पे पड़ेगी इट विल डिकम्पोज दैट फिल्म टू सिल्वर एंड ब्रोमीन। अब कहाँ पे सनलाइट मतलब लाइट ज्यादा पड़ी, कहाँ कम पड़ी, तो जो उस पे ज्यादा पड़ी वो सिल्वर बन गया और जिस पे नहीं पड़ी वो वैसे के वैसे रहा। दैट मीन्स आपका फोटो बन के तैयार हो गया। अब फिर उसको हम डेवलप कर लेते हैं, उसकी टेक्निक होती है, एंड यू हैव व्हाट यू हैव इज फाइनली यू हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, राइट। और इन सारे रिएक्शंस में भी आपने एक चीज नोट की, हमने हर एक चीज में डिकम्पोज करने के लिए वी व्हाट वी यूज एनर्जी। एनर्जी के हमने डिफरेंट फॉर्म्स यूज किए, whether it is a flame, whether it is electricity or the solar energy, right? That means left hand side को मैंने गर्म किया है, तो I am using utilizing heat. तो reaction in which energy is observed or utilized are known as endothermic reactions. इन सब reactions के अंदर सब में एनर्जी यूज हो रही है डिकम्पोज होने के लिए। वेयरस जो हमने पहले हम पढ़ा था एक्सोथर्मिक मींस उसमें एग्जॉस्ट हो रही थी, थर्मिक एनर्जी हीट बाहर निकल रही थी, मींस वो रिएक्शन जब होता था तो हीट प्रोड्यूस होती थी, जब हमने हाथ टच करके देखा था, राइट। जब टच किया था तो गरम गरम हो रहा था, जैसे चूल्हे में पानी डाल देते हैं तो क्या होता है गरम, शांत जिस भी बाल्टी में रखोगे वो गर्म होने लगेगा, आपका हाथ जल भी सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। दोज रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और उसके ऑपोजिट जो होते हैं दोज रिएक्शन अदर रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, वेयर वी रिक्वायर्ड हीट और एनर्जी टू डिकम्पोज दोज थिंग्स। अदरवाइज ये एनर्जी नहीं होगी तो सिल्वर ब्रोमाइड वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए यदि ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे के फोटो आप बिल्कुल पिच डार्क में आप फोटो खींचोगे तो जो आपकी रोल है उस पर कोई फोटो आएगा ही नहीं। कोई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, लाइट है ही नहीं। तो विदाउट लाइट सिल्वर ब्रोमाइड विल नॉट डिकम्पोज टू सिल्वर एंड ब्रोमीन। क्लियर? थैंक यू।